हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। आपके सामने अकाउंट से कंसेप्ट को क्लियर वे में समझने के लिए वीडियोस लेकर आई हूँ। तो बच्चों, अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स। हमने सारी अपनी एडजस्टमेंट समझ ली है। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, सारी एडजस्टमेंट्स को जॉट डाउन करके एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जिससे हमें जो हमारी जो एडजस्टमेंट्स है वो सारी की सारी रिवाइज हो जाएगी। प्लस आपका इसी टाइप का इलस्ट्रेशन एग्जाम्स में भी आएगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। प्लस अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि मैं अकाउंट्स के टॉपिक पे बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ और आपको टाइमली टाइमली इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। और अभी तक हमने जितनी भी सारी एडजस्टमेंट पढ़ी है उसको दिमाग में रख के हम इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे। तो अगर किसी ने मेरी प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स वाली, तो इलस्ट्रेशन करने से पहले एक बार प्लीज देख लेना, तभी आपको क्लैरिटी आएगी, वरना आपको क्लैरिटी नहीं आ पाएगी और डाउट आपका वही की वही ऐसे ही रह जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन पढ़ना। The following is the trial balance of Sandeep and Deepak on the 31st December 2022। हमें ट्रायल बैलेंस दे रखा है संदीप और दीपक का, ठीक है। तो संदीप की कैपिटल दे रखी है, दीपक की कैपिटल दे रखी है, मशीनरी, स्टॉक, परचेजेस, सैलरी, ये सारी चीजें दे रखी है। हम क्या करते हैं, हम अपनी एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। ये हमारी ट्रायल बैलेंस है। याद है बच्चों आपको मैंने क्या समझाया था आपको फर्स्ट क्लास में, जो भी ट्रायल बैलेंस में आपका आया हुआ है वो सिर्फ एक ही जगह जाएगा, और जो आपकी एडजस्टमेंट में एंट्रीज है वो आपकी दो जगह जाएगी, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में जो चीज आई हुई है वो ऑलरेडी दो जगह का इफेक्ट्स लेकर आई हुई है। जब हमने जनरल में पोस्टिंग की थी, जनरल में हमने एंट्री पास की थी, तो हमने एक एंट्री की दो जगह पोस्टिंग ऑलरेडी की थी, दो अकाउंट में ऑलरेडी पोस्टिंग की हुई थी। तो जब हमने जनरल से पहले हमने क्या बनाया, जब हमारे पास ट्रांजेक्शन आई, हमारे पास वाउचर्स आए, जो भी हमें पता लगा कि हमारा एक्सपेंसेस हुआ है उससे मैंने जर्नल में पोस्टिंग की। और जब मैंने जर्नल एंट्री पास की तो पता ही है एक चीज डेबिट होती है एक चीज क्रेडिट होती है, तो दो चीज डेबिट होती है एक चीज क्रेडिट होती है, या फिर मोर देन डेट भी हो सकते हैं। लेकिन हम हर चीज का हमने दो जगह इफेक्ट्स डाल लिया जर्नल एंट्री में। उसके बाद हमने लेजर में पोस्टिंग की थी, फिर हम ट्रायल बैलेंस बनाया था। तो ट्रायल बैलेंस में जो चीज आई हुई है वो ऑलरेडी दो जगह जाके आई हुई है, तो ट्रायल बैलेंस की चीजों को हम सिर्फ एक ही जगह पोस्टिंग करेंगे। और जो हमारी जो एडजस्टमेंट वाली चीज है वो बिल्कुल नई नवेली है, उसको अभी हमें दो जगह डालने की जरूरत है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, पहले हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट पे नजर मार लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस में थोड़ी सी टिक कर लेंगे कि इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट्स है। तो जब हम ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग करेंगे अपनी ट्रेडिंग में, पीएनएल में, बैलेंस शीट में, तो हमें फिर क्लियर हो जाएगा कि इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट भी है, तो हम साथ के साथ उसका इफेक्ट भी अपना डाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हम क्या करते हैं बच्चों, हम एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं एडजस्टमेंट को। उसके बाद हम जो ट्रायल बैलेंस में उससे रिलेटेड हमारी पर्टिकुलर से थोड़ा सा मार्क कर लेंगे, जिससे हमें पता लग जाएगा जब हम ट्रायल वाली चीजें हम ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट में पोस्ट करेंगे, उससे पहले हमें पता लग जाएगा कि इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट भी है, तो हम साथ के साथ वो एडजस्टमेंट भी अपनी रिजॉल्व कर लेंगे। तो पढ़ते हैं, द स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर अमाउंटिंग टू ₹6,000। हमें पता है स्टॉक हमें नीचे एडजस्टमेंट में दिया हो, तो हमें बच्चे कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में जाएगा और जाएगा बैलेंस शीट में, ठीक है। स्टॉक का हमें समझ आ गया। देन हम पढ़ते हैं, प्रिपेयर करना है मुझे, ट्रेडिंग बनाना है, पीएनएल में बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है, आफ्टर टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन। देखो प्रीवियस चैप्टर जो था हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट, उसमें हमें सिंपल सा ट्रायल बैलेंस दिया हुआ था, हमने क्या करना था, उसको पोस्टिंग करनी थी। वहां पर हमने सीखा कि कौन कौन से एक्सपेंसेस हमारे ट्रेडिंग में जाते हैं, कौन से पीएनएल में जाते हैं, और क्या क्या चीजें हमारी बैलेंस शीट में जाती है। जब हमें वो पक्की हो गई चीजें, उसके बाद हमने क्या किया कि काफी सारी एडजस्टमेंट होती है जब हम अपनी बुक्स बना रही होती हूँ, जब मैं लेजर ट्रायल बैलेंस बना रही होती, तो काफी सारी चीजें ऐसी होती है जो रह जाती है पोस्टिंग करनी, तो उसको हम एडजस्टमेंट में डाल के कैसे उसको फिर हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कंसिडर करते हैं। इस चैप्टर में हमने वही सीखा है। तो अभी तक हमने सारी थ्योरी अपनी समझ ली है, सारे हमने अपनी एडजस्टमेंट एंट्री समझ ली है। अभी हम किस पे है, हम कर रहे हैं अपना प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन, हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं।
ठीक है। तो सबसे पहले वो मुझे बता रहा है कि हर ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हर पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बच्चों जो इनमें को इंटरेस्ट दे रखा है 12,000 9,000 संदीप की दीपक की, उस पर मुझे क्या करना है, मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्रीज करनी है। अगर आपने मेरी एडजस्टमेंट वाली क्लासेस देखी हो तो मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एडजस्टमेंट वाली एंट्रीज भी आपको समझाई है, कैसे कैलकुलेशन होती है और कैसे पोस्टिंग होती है। ठीक है, हम क्या करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं जिससे हमारे एग्जाम्स में कटिंग ना हो कि कैपिटल से रिलेटेड मुझे एंट्रीज दे रखी है, तो जब भी मैं कैपिटल अकाउंट की पोस्टिंग करूंगी साथ के साथ अपनी एडजस्टमेंट एंट्री भी निकाल लूंगी। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों मेरा क्या है, नेक्स्ट मुझे दे रखा है जो भी मेरा दी प्रॉफिट और लेस लॉसेस एक्सक्यूज मी, नेक्स्ट मेरे को दे रखा है जो भी मेरा प्रॉफिट या लॉसेस है उसको डिवाइड करना है मुझे 2/3 टू संदीप एंड 1/3 टू दीपक। मतलब जो भी मेरा P&L से निकल के प्रॉफिट आएगा उसको मुझे 2/3 और 1/3 के रेशियो में बांटना है। ठीक है, तो ये तो हमारा बाद वाला ही काम है जब नेट प्रॉफिट सारा निकल के आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम कैपिटल में दोनों के थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ देंगे कि अगर प्रॉफिट होगा तो या लॉस होगा तो एक एक लाइन्स हम यहाँ पर भी रिजर्व कर लेंगे अपने, जिससे हमारी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो और एग्जाम्स में हमें अच्छे पूरे के पूरे नंबर मिल पाए अगर हमारा इलिस्ट्रेशन बिल्कुल ठीक हो तो। नेक्स्ट बच्चों क्या है, नेक्स्ट मेरा है 7.5% फॉर डेप्रिसिएशन इज टू बी रिटर्न ऑफ फॉर मशीनरी एंड प्लांट। डेप्रिसिएशन दे रखा है मुझे। नेक्स्ट देखो अब मुझे क्या दे रखा है, प्लांट और मशीनरी का डेप्रिसिएशन। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर भी मार्क कर दिया, इससे रिलेटेड मुझे डेप्रिसिएशन एंट्री भी पोस्ट करनी है। देन मेरा क्या है, मुझे है 2/2.5 फॉर डिस्काउंट इज टू बी अलाउड फॉर डेटर्स और क्रेडिटर्स। डेटर्स और क्रेडिटर्स में भी मुझे डिस्काउंट देना है 2.5%। बच्चों अगर डेटर्स को दूंगी तो मेरा लॉस है, क्रेडिटर से लूंगी तो मेरा प्रॉफिट है, क्योंकि डेटर्स कौन होते हैं, जिनको मैं सेल करती हूँ, मेरे कस्टमर होते हैं, उनसे मुझे पैसे लेने होते हैं। अगर मैं उनको डिस्काउंट देती हूँ तो मेरा वो लॉस हो जाता है। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, मेरे वेंडर्स हैं, मेरे सप्लायर्स हैं, जिनसे मैंने परचेज किया आइटम। तो अगर मैं उनसे डिस्काउंट लेती हूँ मतलब मुझे पैसे देने हैं सप्लायर्स और वेंडर्स को जो मैंने परचेजेस की है इन रिलेशन टू परचेजेस, तो अगर मुझे डिस्काउंट मिलता है तो मेरी इनकम है, तो क्रेडिटर्स को डिस्काउंट मेरी इनकम साइड जाएगी P&L के, और डेटर्स को डिस्काउंट मेरी डेबिट साइड जाएगी P&L के। क्लियर, यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, जो भी मेरे डेटर्स और क्रेडिटर्स है उसको मैं क्या कर लेती हूँ, मार्क कर लेती हूँ कि तेरे से रिलेटेड भी मेरी नीचे एडजस्टमेंट दी हुई है, तो जब भी मैं तेरी पोस्टिंग करूंगी मैं साथ ही साथ ये वाली भी पोस्टिंग कर दूंगी। नेक्स्ट बच्चों देखो, नेक्स्ट मेरा क्या दे रखा है, नेक्स्ट मेरा दे रखा है ₹400 इज टू बी रिजर्व फॉर बैड डेट्स। बैड डेट्स की एंट्री भी है, तो डेटर्स को मैंने ऑलरेडी मार्क कर लिया कि इससे रिलेटेड मेरे बैड डेट्स की एंट्री भी मुझे पोस्ट करनी है। देखो बच्चों, अगर ये जो बैड डेट्स होता है ये मेरे को ट्रायल बैलेंस में दिया होता तो मेरे को एक ही जगह इफेक्ट डालना था, लेकिन मुझे क्या करना है, ये मुझे एडजस्टमेंट एंट्रीज में दे रखा है तो इसका इफेक्ट मुझे जाएगा 2 जगह। नेक्स्ट मेरा क्या है, रेंट रेटेड एंड टैक्सेस अमाउंटिंग टू ₹300 आर पेड इन एडवांस फॉर द कमिंग ईयर। जो मेरा ऊपर मैंने रेंट रेट एंड टैक्सेस पे कर रखा है ये वाला बच्चों, इसमें जो मेरा ₹300 है वो मेरा नेक्स्ट ईयर के है। मतलब मैंने 1230 में मैंने ₹300 अपना प्रीपेड दे रखा है, पहले ही दे रखा है। ठीक है, तो देखते क्या क्या एडजस्टमेंट होगी। अब हमने क्या किया, हमने कर लिया अपना मार्क कि किस किस से ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड मेरी एडजस्टमेंट है, तो उसी को ही हम करेंगे अब अपना रिजॉल्व। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हम 3 अकाउंट्स बना लेते हैं। सबसे पहले देखो बच्चों, मेरा अकाउंट हो गया ट्रेडिंग अकाउंट, ये मेरा है ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ श्री, क्या नाम दे रखा है बच्चों, एक तो मुझे दे रखा है संदीप, दूसरा दे रखा है दीपक। ऑफ श्री संदीप एंड दीपक। और मैंने आपको क्या बताया था कि जो मेरा ट्रेडिंग और P&L बनता है फॉर द पीरियड बनता है, और जो मेरा बैलेंस शीट बनता है वो मेरा बनता है एज ऑन डेट। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट सिर्फ एक ही पीरियड का बनेगा, फॉर द पीरियड एंडिंग 31 दिसंबर। ये बच्चों कितना इसका बनाना है, 31 दिसंबर 2022, 31 दिसंबर 2022। क्लियर, मुझे सिर्फ क्या बनाना है, इसका मतलब क्या है, 1 जनवरी से लेकर 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2022, सिर्फ इसी पीरियड का। लेकिन जो मेरी बैलेंस शीट बनती है वो बैलेंस शीट मेरी बनती है एज ऑन डेट। मतलब आज तक के आपके पास कितनी सारी संपत्ति है, कितनी सारी लाइबिलिटी,
ठीक है, ये मेरा ट्रेडिंग बन गया बच्चों। ऐसे ही मैंने अपना बना दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ श्री संदीप एंड दीपक। और मैं आपको बार बार एक ही चीज बोलती हूँ, जब भी आप अकाउंट्स करो, आप इलुस्ट्रेशन सॉल्व करो तो ऐसे लेकर चलना जैसे ये आपका एग्जाम्स नहीं है, आप अपनी बुक्स मेंटेन कर रहे हो, आप अपनी अकाउंटिंग कर रहे हो, आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस निकाल रहे हो, तो आपका डेफिनेटली वो आंसर बिल्कुल ठीक होगा। क्योंकि हम अपने हिसाब किताब में ना कभी भी गलती नहीं करते, हम उसको एक प्रेशर की तरह करेंगे ही नहीं कि ये हमारा एग्जाम्स है, हमारा इलस्ट्रेशन हमें सॉल्व करना है। हमें क्या करना है कि हम अपना हिसाब किताब मेंटेन कर रहे हैं, उस बेसिस पे हम अपना सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मेरा आ जाएगा बैलेंस शीट ऑफ श्री संदीप एंड दीपक एज ऑन 31 दिसंबर 2022। फटाफट पढ़ते हैं इलस्ट्रेशन और अपनी एंट्रीज पोस्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले बच्चों मेरी क्या है, संदीप का कैपिटल दे रखा है और दीपक कैपिटल दे रखा है, फिर हमने इसको मार्क कर रखा है। इससे रिलेटेड हमने कोई एडजस्टमेंट पढ़ी है, वो हमारी एडजस्टमेंट क्या है कि हर पार्टनर को 5% इंटरेस्ट दिया जाएगा कैपिटल में से। तो बच्चों अगर मैं 12,000 पे 5% लगाती हूँ तो मेरा कितना आता है, 600 रुपीज। और ऐसे ही अगर मैं दीपक पे 9,000 पे, देखो संदीप की कैपिटल कितनी है बच्चों, 12,000, उस पर मुझे क्या करना है, मुझे 5% इंटरेस्ट लगाना है। इस पर अगर मैं 5% इंटरेस्ट लगाती हूँ तो मेरा कितना आता है, 600 रुपीज। और ऐसे मेरा जो दीपक है, दीपक मेरा क्या है, 9,000 रुपीज, उस पर मैं अपना 5% लगाती हूँ तो बच्चों मेरा क्या आता है, 450 रुपीज। तो ऐसे ही मैं पोस्टिंग करती हूँ। तो संदीप कैपिटल और दीपक की कैपिटल मेरी कहाँ डलेगी, मेरी डलेगी बैलेंस शीट में। मैं बैलेंस शीट साइड आती हूँ अपनी, ये मेरी है लाइबिलिटीज, अमाउंट इन रुपी। बस हमें क्या करना, हमें पहले एडजस्टमेंट करके ऊपर ट्रायल बैलेंस में अपना मार्क कर लेना है कि इससे रिलेटेड हमारी एडजस्टमेंट है, जिससे हम साथ के साथ अपनी एडजस्टमेंट भी रिजॉल्व कर लें। ठीक है, नेक्स्ट हमारी क्या है, हमारा क्या है, पहले संदीप कैपिटल अकाउंट, ये हमने डाल दिया अपना। हमने यहाँ पर क्या किया, थोड़ी सी जगह छोड़ दी क्रेडिटर्स वगैरह की। यहाँ पर हम डालते हैं अपना कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले मेरा बच्चों क्या आता है, संदीप का। हमने दो चीजें पढ़ी, संदीप का कैपिटल, फिर ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और फिर हमारा जो नेट प्रॉफिट वाला इफेक्ट करके, वो हमें पता नहीं प्रॉफिट निकलेगा या लॉस निकलेगा, तो मैं क्या करूंगी, एक और लाइन छोड़ दूंगी यहाँ। तो बच्चों मेरा संदीप की अमाउंट कितना है, मेरा संदीप का अमाउंट है 12,000। यहाँ पर मैंने डाल दिया अपना संदीप में 12,000। फिर मैंने 5% इंटरेस्ट निकाला है संदीप के कैपिटल पे, तो मेरा कितना आएगा, 600 रुपीज। यहाँ पर मैंने डाल दिया अपना 600 रुपीज। नेक्स्ट मैंने क्या किया, मैंने ऐसे ही दीपक का भी डाल लिया। दीपक का बच्चों मेरा क्या है, दीपक का मेरा डल गया है 9,000 रुपीज। मैंने यहाँ पर डाला अपना 9,000, और यहाँ पर फिर मैंने क्या किया, इंटरेस्ट ऐड कर लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इसके लिए भी एक लाइन छोड़ दी। मुझे नहीं पता मेरा प्रॉफिट निकलेगा लॉस निकलेगा, प्रॉफिट निकलेगा तो मैं ऐड कर दूंगी, लॉस निकलेगा तो मैं माइनस कर दूंगी। यहाँ पर मैंने 450 कर दिया, 9,000 पे 5% लगाया, मेरा कितना आया बच्चों, 450। यहाँ पर मैंने क्या किया, छोड़ दिया। बाद में कैलकुलेशन करेंगे जब मुझे पता लग जाएगा नेट प्रॉफिट है लॉस। ठीक है, उसके बाद जो बच्चों मेरी सेकंड वाली एडजस्टमेंट है वो इसी से रिलेटेड है, लेकिन वो मुझे पता नहीं है अभी कि मुझे प्रॉफिट निकलेगा लॉस निकलेगा। वो मेरा जब नेट प्रॉफिट निकल जाएगा पीएनएल कंप्लीट होने के बाद, उसके बाद मैं उसको यूज करूँ। नेक्स्ट मेरा क्या है, नेक्स्ट मेरा है बच्चों मशीनरी एंड प्लांट 10,000 रुपीज। ठीक है, तो इससे रिलेटेड में मेरी क्या है, मैंने मार्क किया हुआ है, मतलब मेरे को एडजस्टमेंट एंट्री दे रखी है। वो क्या दे रखी है कि 7.5% एप्रिसिएशन लगाना है मुझे मशीनरी और प्लांट पे। ठीक है, अब देखो बच्चों मैंने क्या किया, मैंने संदीप कैपिटल तो डाल दिया 12,000, इसका क्या जाना था, जो ट्रायल बैलेंस में था वो एक ही जगह इफेक्ट मैंने डाल दिया, यहाँ पर एक जगह इफेक्ट।
अब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे दे रखी है वो मेरी एडजस्टमेंट एंट्रीज में है, तो मेरे को इसका इफेक्ट दो जगह डालना है। तो अगर किसी ने मेरी एडजस्टमेंट क्लास देखी हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जिसमें मैंने बताया था, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि दूसरा वाला जो इफेक्ट है वो कहाँ जाएगा। दूसरा वाला इफेक्ट बच्चों कहाँ जाना चाहिए, एक तो मेरा बैलेंस शीट में कैपिटल में मेरा ऐड हो गया, और मेरा क्या है, ये मेरा खर्चा है। अगर मेरा खर्चा होता है तो मैं कहाँ डालती हूँ उसको, प्रॉफिट एंड लॉस में। और अगर मेरे फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा होता है तो बच्चों मेरा किस में डलता है, ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस वाला अपना फॉर्मेट जो मैंने बना रखा है उसमें मैंने पोस्टिंग कर दूंगी अपनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से। थोड़ा सा और एक्सपेंसेस का स्पेस छोड़ के मैं डाल देती हूँ यहाँ पर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्यों आया, क्योंकि एडजस्टमेंट एंट्री का हमेशा दो जगह इफेक्ट जाएगा। ये मेरी संदीप का और दूसरा मेरा दीपक का। तो बच्चों कितना आया, संदीप का आया मेरा 600 रुपीज़ और दीपक का मेरा है 450 रुपीज़। अगर मैं इन दोनों का टोटल करूँ तो मेरा कितना आएगा, 105। अब देखो नेक्स्ट मेरा जो क्या है, नेक्स्ट मेरा है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस आर टू बी डिवाइडेड टू बाय थर्ड टू संदीप एंड दीपक। तो इसको मुझे होल्ड करना पड़ेगा। क्यों होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मेरा नेट प्रॉफिट नहीं निकलेगा तब तक मैं दोनों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती। उसके नेट प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे पहले सारी चीज़ें ट्रायल बैलेंस की नेट प्रॉफिट में डालनी पड़ेगी और सारी एडजस्टमेंट एंट्री मुझे क्लियर करनी पड़ेगी। तो ठीक है, हम क्या पढ़ते हैं, नेक्स्ट मेरा क्या है, नेक्स्ट मेरा है मशीनरी एंड प्लांट 10,000 रुपीज़। ट्रायल बैलेंस की आइटम है तो इसका इफेक्ट जाएगा एक ही जगह, और एक जगह कहाँ जाएगा, मेरा बैलेंस शीट में। तो हम अपनी जो बैलेंस शीट बना रहे हैं वो बना रहे हैं हम अपनी लिक्विडिटी के हिसाब से। तो मशीनरी एंड प्लांट हमने काफ़ी सारी जगह छोड़ के यहाँ पर डाल दिया मशीनरी एंड प्लांट। बच्चों इसकी वैल्यू मेरी कितनी है, इसकी वैल्यू मुझे दी हुई है मेरी 10,000 रुपीज़। अब यहाँ पर हम डेप्रिसिएशन इसका लेस कर देते हैं। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, कितना आएगा बच्चों, कितना दे रखा है मुझे 7.5। तो अगर मैं देखूँ तो मेरा कितना आएगा, 15/2 इंटू 1/100 इंटू कितना है बच्चों, मेरी मशीनरी एंड प्लांट की वैल्यू 10,000 रुपीज़। तो मेरा यहाँ पर आएगा 10,000 रुपीज़, और इसको मैं अगर कैलकुलेट करेंगी तो बच्चों मेरा कितना आएगा, 750 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा डेप्रिसिएशन निकल गया 750 रुपीज़। यहाँ पर मैंने माइनस कर दिया अपना 750 रुपीज़, मेरी इसकी वैल्यू आ गई 925। अब देखो डेप्रिसिएशन मेरा किस में दे रखा है, एडजस्टमेंट एंट्रीज में दे रखा है। तो मेरा क्या दो जगह इफेक्ट जाएगा, और डेप्रिसिएशन दूसरी जगह बच्चों मेरा कहाँ जाता है, डेप्रिसिएशन मेरा जाता है P&L अकाउंट में। सारे के सारे इधर उधर के सारे एक्सपेंसेस है वो मेरे बच्चों कहाँ जाते हैं, वो मेरे जाते हैं P&L अकाउंट में। और अगर फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस हो जाएगा मेरा ट्रेडिंग में। प्लांट एंड मशीनरी कितनी वैल्यू है बच्चों, 750 रुपये। नेक्स्ट हम अपना पढ़ते हैं, ये भी मेरी हो गई। देखो हम साथ के साथ टिक करते रहते हैं। ये मेरी एडजस्टमेंट एंट्री क्लियर हो गई, ये भी मेरी हो गई। ये ऊपर वाली तीन चीज़ें भी मैंने डाल दी, संदीप, दीपक, मशीनरी। अब देखो जो मेरा स्टॉक है वो दे रखा है 5500, मेरा ट्रायल बैलेंस वाली एंट्री है। ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाती है बच्चों, मेरी ट्रेडिंग अकाउंट में, और इसका एक ही जगह इफेक्ट जाएगा। तो यहाँ पर हमने अपना फॉर्मेट तैयार कर रखा है। ये मेरा हो गया पर्टिकुलर्स, ये मेरा हो गया अमाउंट इन रुपी, पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपी। मेरा हो गया टू ओपनिंग स्टॉक। अब अगर आपका ये क्वेश्चन अराइज हुआ है कि मैम ये स्टॉक लिखा हुआ है आपको कैसे पता लगा है या ओपनिंग है क्लोजिंग है, तो बच्चों मेरा क्या दे रखा है, वो 1 जनवरी 2022 दे रखा है। और जो मेरा ओपनिंग ही होगा, क्योंकि क्लोजिंग मेरी कब हुई है 31 दिसंबर को, तो स्टॉक मेरा जो 1 जनवरी को दे रखा है वो मेरा ओपनिंग स्टॉक ही है। कितना है अमाउंट, 5500। इसको भी मैं मार्क कर देती हूँ, एक ही जगह जाएगा क्योंकि ये मेरा ट्रायल बैलेंस का आइटम है 5500। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम अपनी ट्रांजेक्शन्स। नेक्स्ट मेरा क्या है, टू परचेजेस 22,000। ये तो बच्चों सिंपल ही है। परचेजेस जो भी मेरे गुड्स एंड से रिलेटेड है वो मेरा किस में जाता है, ट्रेडिंग में। और जो मेरे दूसरे वाले खर्चे हैं ऑफिस से रिलेटेड या फिर आलतू फालतू, वो मेरी किस में जाती है, P&L अकाउंट में। तो मेरा परचेजेस बच्चों कितना है, 22,000। यहाँ पर मैंने अपनी पोस्टिंग कर दी 22,000 की। इसको क्या करूंगी, मार्क कर दूंगी। देन मेरी क्या है, सैलरीज 1500।
अगर वेजेस हो तो किस में आएगी, मेरी ट्रेडिंग में, और अगर सैलरीज हो तो मेरी किस में आएगी, 1500 P&L में। किसी को ये चीज़ क्लियर नहीं है तो आप मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट वाली एंट्रीज क्लास देख लेना, उसमें मैंने आपको समझा रखा है पूरा कि क्यों सैलरीज जो है वो P&L का पार्ट है और क्यों वेजेस जो है वो ट्रेडिंग का पार्ट है। अगर सैलरीज एंड वेजेस आता तो भी P&L में आता, अगर वेजेस एंड सैलरीज आता तो किस में आता, ट्रेडिंग में आता। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, अपना सैलरीज वाला भी टिक कर लेती हूँ आइटम। वेजेस, अब देखो बार बार मुझे नीचे जाने की जरूरत नहीं पड़े ना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपना मार्क कर लिया कि इस पर्टिकुलर से रिलेटेड मुझे नीचे एडजस्टमेंट दे रखी है। तो अब जो जैसे जैसे मेरी चीजें आती रह रही मैं क्लियर करती जा रही हूँ उनको। ठीक है, अब देखो मेरा क्या है नेक्स्ट, वेजेस 4500। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, टू वेजेस 4500 डाल दिया। नेक्स्ट बच्चों मेरी क्या है, ट्रांजेक्शन है। नेक्स्ट मेरी ट्रांजेक्शन है सेल्स मेरी है 35,000। सेल्स मेरी ट्रेडिंग का पार्ट होती है, बाय सेल्स 35,000। नेक्स्ट बच्चों मेरा क्या है, नेक्स्ट मेरा है डेटर्स मेरा क्या है 9,000। डेटर्स मेरा किसका पार्ट है, डेटर्स मेरा बैलेंस शीट का पार्ट है, तो मेरा बैलेंस शीट में आएगा। बैलेंस शीट में हम डाल देंगे डेटर्स को, तो फिर हमारा एक ही जगह जाएगा, ये हमारा हो गया डेटर्स। देखो अब हमने नीचे मार्क किया था, हमने नीचे क्या मार्क किया था कि डेटर से रिलेटेड हमें ट्रांजेक्शन्स दे रखी है। वो क्या दे रखी है, देखो एक तो हमें दे रखी है 2.5% डिस्काउंट अलाउड करना है, और दूसरा हमें दे रखा है कि 400 रुपीज हमें रिजर्व करने बैड डेट्स। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था अपनी एडजस्टमेंट वाली एंट्री में, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैड डेट्स में रिजर्व करेंगे, उसके बाद हम डिस्काउंट वाली परसेंटेज निकालेंगे। तो ठीक है, बैड डेट्स बच्चों हमारा कहा जाता है, एक तो हमारा जाता है P&L में। मैंने बताया था आपको जितने भी सारे हमारे अट्रम शट्रम जो भी मेरे सारे खर्च लॉस है, खर्च एक्सपेंस है, वो मेरे कहाँ जाएंगे बच्चों, वो मेरे सारे जाएंगे P&L अकाउंट में। ठीक है, ये जो बैड डेट्स है भाई, उसने डेटर्स हमारे थे वो गंदे निकल गए, तो इसलिए हमें बैड डेट्स हो गए। ये हमने डाल दिए यहाँ पर 400 रुपीज। ये डेटर्स जो हमारे थे इसको मैं बैड डेट्स कर देती थी, ये बैड डेट्स है, इसको मैं -400 कर देती हूँ। ठीक है, -400 करके मेरा कितना आएगा बच्चों, 8600। 8600 मेरा निकल गया। ठीक है, ये 8600 निकल गया। उसके बाद वो बच्चों हमें क्या बता रहे हैं, वो हमें बता रहे हैं कि हमें 2.5% डिस्काउंट रिजर्व करना है डेटर्स और क्रेडिटर्स का। तो हम अगर 8600 पे अपना जो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर, डिस्काउंट है कितना, 2.5%। और बच्चों अगर मैं 8600 पे अपना 2.5% निकालू तो मेरा कितना आएगा, देखो बच्चों कैसे निकलेगा, 8600 इंटू 5/2 इंटू 1/100। तो इसकी मैं कैलकुलेशन करूंगी तो मेरी कैलकुलेशन बच्चों कितनी आएगी, 215। तो मुझे क्या करना है, वो मुझे क्या बोल रहा है, वो मुझे बता रहा है कि हमें 2.5% डिस्काउंट अलाउड करना है डेटर्स और क्रेडिटर। तो हम क्या करेंगे, इसका रिजर्व मेंटेन कर लेंगे। ये मैंने क्या किया, इसका प्रोविजन मेंटेन कर लिया। तो मेरा बच्चों कितना आया, मेरा यहाँ पर आया 250। तो मैंने 8600 को 215 में से डिडक्ट कर लिया, तो मेरा कितना आया 8385। ठीक है, और जो भी हम प्रोविजंस वगैरह करते हैं वो बच्चों मेरा क्या आती है, दो साइड इसका इफेक्ट जाता है, क्योंकि एडजस्टमेंट एंट्री में था। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, प्रोविजन फॉर डेटर्स, तो मेरा कितना आएगा 215। ठीक है, दो साइड इफेक्ट चला गया। एक तो बच्चों मैंने क्या किया, एक मैंने डेटर्स में से माइनस कर दिया, दूसरा मैंने P&L में ले गई डेबिट साइड। नेक्स्ट मेरी एंट्री क्या है, ये भी मेरा हो गया। अब मेरे को क्या करना है, क्रेडिटर्स वाला भी पोस्टिंग कर लेती हूँ। ये क्रेडिटर्स वाले भी मैंने मार्क की हुई है। क्रेडिटर्स मेरे कितने हैं, 4000 रुपीज। तो यहाँ पर मैं अपने डाल लेती हूँ क्रेडिटर्स, ये मेरे डल गए यहाँ पर क्रेडिटर्स। बच्चों मेरे क्रेडिटर्स कितने हैं, 4000 रुपीज। और वो मुझे क्या है, एडजस्टमेंट एंट्री में क्या बता रहा है कि मुझे क्रेडिटर्स का भी प्रोविजन क्रिएट करना है डिस्काउंट का। तो मैं क्या करूंगी, माइनस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट फॉर क्रेडिटर्स। तो बच्चों क्रेडिटर्स में अगर मैं निकालती हूँ अपना 2.5%, मैं क्या निकालती हूँ 4000 पे अपना 2.5% निकालती हूँ, तो बच्चों मेरा कितना निकलता है, मेरा निकलता है 100 रुपीज।
तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ अपना 100 रुपीज़। और दूसरी जगह मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि किसने बताया कि दूसरी जगह वाला इफेक्ट कहाँ जाएगा। दूसरी जगह वाला इफेक्ट बच्चों मेरा जाएगा पीएनएल में। पीएनएल की कौन सी साइड? मेरा क्रेडिट साइड, क्योंकि ये मेरा जो है ये मेरा है, मेरे को ये प्रॉफिट हुआ है, ये इनकम है मेरी, ये मुझे इतना डिस्काउंट मिल रहा है क्रेडिटर से। ठीक है, क्रेडिटर कौन होते हैं? हमारे वेंडर और सप्लायर होते हैं, उनसे मैंने परचेज की होती है, तो परचेज के बदले मुझे क्या देना होता है? उनको पैसे देने होते हैं। और उन्होंने क्या क्या कह दिया कि 4000 की जगह तू मुझे 3900 रुपीज दे दे। तो मेरा क्या हो गया बच्चों? प्रॉफिट हो गया। तो मैंने इसलिए किधर लिखा? अपना क्रेडिट साइड लिख दिया पीएनएल के। मेरी हो गई ये वाली एडजस्टमेंट भी पूरी। नेक्स्ट हम देखते हैं मेरी क्या है, कैरेज ऑन परचेजेस। जो भी मेरे परचेजेस से रिलेटेड खर्चे होते हैं वो मेरे किधर जाते हैं बच्चों? ट्रेडिंग में। तो मैं डालती हूँ अपने 450 ट्रेडिंग अकाउंट में फटाफट। मेरा हो गया ट्रेडिंग अकाउंट टू कैरेज ऑन परचेजेस। मेरा अमाउंट है 450 रुपीज का। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों मेरा क्या है? नेक्स्ट मेरा है रेंट रेट एंड टैक्सेस, और उससे मैंने मार्क किया हुआ, इससे रिलेटेड मुझे एडजस्टमेंट दे रखी है। मेरे को एडजस्टमेंट दे रखी है कि 300 रुपीज जो कि मैंने रेंट रेटेड एंड टैक्सेस में 1230 पे किया, उसमें मैंने 300 रुपए नेक्स्ट ईयर के पे किए हुए। तो मतलब मेरा क्या है? प्रीपेड। मेरा क्या है? प्रीपेड। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर डालती हूँ अपना टू रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। कितना है बच्चों मेरा? 1230। मैं यहाँ पर क्या करूंगी? एडजस्टमेंट एंट्री जरूर देके मेरी ये वाली क्लास देखना, वरना आपको समझ नहीं आएगा। तो ये क्या है? मेरा 1230 पे करा हुआ, लेकिन इस खर्चे में से 300 रुपए के ऐसे खर्चे हैं जो मेरे इस साल से नहीं बिलोंग करते, जो मेरे नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करते हैं। और हमें क्या करना है? हमें सिर्फ इसी पीरियड के खर्चे लेने हैं। जो भी नेक्स्ट ईयर के खर्चे हैं वो मैं क्या करूंगी? माइनस कर दूंगी। तो मैंने क्या किया? यहाँ पर माइनस कर दिया प्रीपेड एक्सपेंसिस। ठीक है, क्लियर है? तो मेरा कितना है? 930। अब प्रीपेड वाली एडजस्टमेंट मेरी एडजस्टमेंट एंट्रीज में दे रखी है, तो इसका दो जगह इफेक्ट जाएगा। तो बच्चों दूसरी जगह कहाँ जाएगा मेरा? दूसरी जगह जाएगा मेरा बैलेंस शीट में। और जो भी मेरे प्रीपेड रेंट वगैरह होते हैं वो मेरे कहाँ जाते हैं? किसका पार्ट होता है? मेरा बैलेंस शीट का। और बैलेंस शीट में मेरा एसेट का, यहाँ पर मैंने लिख दिया अपना प्रीपेड रेंट एंड टैक्सेस। क्लियर? 300 रुपीज की। नेक्स्ट बच्चों हम अपनी ट्रांजेक्शन्स पढ़ते हैं। रेंट मेरा हो गया, कैरेज ऑन परचेजेस हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, ये वाली भी मेरी दोनों एडजस्टमेंट एंट्रीज भी होगी। अब मेरा क्या है? जनरल पर एक्सपेंसेस 500। जनरल एक्सपेंस मेरा किसका पार्ट है? मेरा ये पीएनएल का पार्ट है। ये मैंने डाल दिया अपना टू जनरल एक्सपेंसेस। कितना है बच्चों? 500 रुपीज। नेक्स्ट मेरा क्या है? नेक्स्ट मेरा है कैश एट बैंक 4000 रुपीज। यहाँ पर मैं डाल देती हूँ कैश एट बैंक 4000 रुपीज। ये भी मेरा हो गया मार्क। नेक्स्ट मेरा रिपेयर है 250 रुपीज। रिपेयर बच्चों मेरा किस में जाएगा? पीएनएल में। यहाँ पर मैंने डाल दिया टू रिपेयर 250 रुपीज। नेक्स्ट बच्चों मेरा क्या है? कोल एंड केक। कोल एंड केक मतलब क्या है? ये चीज कुछ चीज होती होगी जो हमारी उसमें यूज होती होगी। मैंने कहा था जो भी हमारे रिलेटेड टू मटेरियल से गुड्स के रिलेटेड खर्चे हैं वो सारे मेरे किस में जाएंगे? ट्रेडिंग में जाएंगे। जो भी मैं परचेजेस वगैरह करती हूँ तो ये भी कुछ यूज आता होगा हमारा चीज को बनाने में या बेचने में। कोल एंड कोक, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो भी मेरा मैन्युफैक्चरिंग वाले खर्चे होते हैं वो मेरे सारे किस में जाएंगे? ट्रेडिंग में। तो यहाँ पर मेरा हो गया कोल एंड केक हो गया, रिपेयर हो गया। ये बिल पेबल क्या है बच्चों? मेरा बिल पेबल मेरा बैलेंस शीट आइटम है। बिल पेबल कौन सा आइटम है? मेरा बैलेंस शीट आइटम है। तो मैंने क्या किया? यहाँ पर ले गई मैं अपना बिल पेबल। बिल पेबल मेरा कितने का है? 750 रुपये का। ये मैंने डाल दिया। ये मेरी बिल पेबल भी होगी। जो जो हमारी एंट्री सॉल्व होती जा रही है मैं उसको क्या करती हूँ? टिक, जिससे मेरे को कंफ्यूजन ना हो कि ये मैंने डाली या नहीं डाली। अब क्या है? बिल रिसीवेबल 375। ये मैंने अपना कैश एंड बैंक के नीचे लिख लिया BR 375। नेक्स्ट बच्चों मेरा क्या है? नेक्स्ट मेरा है कैश इन हैंड 325। यहाँ पर मैं डाल देती हूँ कैश एंड इन हैंड 325 हो गया। ये भी मेरा क्लियर। अब देखो ये सारी मेरी टिक होगी। अब देखते हैं, हम सारी टिक कर दी है। डेटर्स भी मेरी हो गई थी। यहाँ पर मेरी एडजस्टमेंट एंट्री में सब टिक है। बस एक चीज क्या रहेगी? मेरा स्टॉक रह गया। द स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर अमाउंटिंग टू ₹6000। ये मैं डाल देती हूँ। एक तो बच्चों स्टॉक मेरा किस में जाएगा? स्टॉक मेरा ट्रेडिंग में जाएगा। यहाँ पर मैं डालती हूँ बाय क्लोजिंग स्टॉक।
स्टॉक कितने वैल्यू का है बच्चों, 6000 रुपीज़ का। ये मैंने डाल दिया अपना 6000। दूसरी बच्चों मेरी जिसमें एंट्री होगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि किस किस ने एंट्री बिल्कुल ठीक बताई है। दूसरी मेरी एंट्री किस में जाएगी, बैलेंस शीट में। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया अपना स्टॉक। तो मेरा स्टॉक कितने का है बच्चों, 6000 रुपीज़ का। अब हो गई मेरी सारी जर्नल एंट्रीज की पोस्टिंग। अब मेरी क्या चीज़ रह गई, ये रह गई कि प्रॉफिट जो है वो संदीप और दीपक में 2/3 और 1/3 से डिवाइड होगा। तो चलो हम अपनी सारी कैलकुलेशन कर लेते हैं, हम अपना बैलेंसिंग कर लेते हैं, कास्टिंग कर लेते हैं जो हमने कास्टिंग वाले चैप्टर में सीखी है। इसका टोटल करती हूँ तो मेरा कितना आता है 41,000। ये मुझे कम ही लग रहा है, मैंने यहाँ पर डाल दिया 41,000। तो कैलकुलेशन देखते हैं। कैलकुलेशन में बच्चों मेरा क्या आ रहा है, टू ग्रॉस प्रॉफिट। कहाँ पर जाएगा ये ग्रॉस प्रॉफिट बच्चों, ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। यहाँ पर मैंने लिख दिया अपना पीएनएल अकाउंट 7,430 रुपीज। अब ये मेरा कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस बिल्कुल रेडी खड़ा हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। कितने अमाउंट से बच्चों, 7430। देखो ट्रेडिंग में जो हमारा बैलेंसिंग बच गया था वो हम चले गए पीएनएल में। उसके बाद क्या है, उसके बाद मैं देखती हूँ इन सब की कैलकुलेशंस करती हूँ। तो बच्चों मेरा ये जो कैलकुलेशन करके टोटल कितना आ रहा है 7530। यहाँ पर भी मैं टोटल कर देती हूँ 7530। तो मेरा यहाँ पर कितना आएगा, नेट प्रॉफिट आएगा जो हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स, संदीप में ट्रांसफर करना है और दीपक में। अब देखो टोटल मेरा नेट प्रॉफिट कितना आया बच्चों, मेरा टोटल नेट प्रॉफिट आया है, अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करती हूँ मेरा टोटल नेट प्रॉफिट आया है 1935। इसको मुझे वो क्या बता रहा है, मुझे बता रहा है कि मुझे 2/3 और 2/3 दीपक को देना है, 2/3 संदीप को देना है, 1/3 मुझे करना है दीपक को। तो मैं 2/3 करती हूँ तो मेरा कितना आता है बच्चों 1290। और इसी का ही मैं 1/3 करती हूँ बच्चों तो मेरा कितना आता है 645। तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ मेरा 1290 645। तो टोटल मेरा कितना आता है 1935। ये हमारी हो गई बैलेंसिंग। फिर हम गए बैलेंस शीट में, हमने बैलेंस शीट में ऑलरेडी जगह कर रखी है। यहाँ पर मैं क्या लिखती हूँ, मेरा जो है नेट प्रॉफिट कितना आया है, नेट प्रॉफिट बच्चों मेरा कितना आया है 1290। तो मैं यहाँ पर डाल देती हूँ अपना 1290। दूसरा बच्चों दीपक का कितना है 645। यहाँ पर मैं दीपक वाला भी नेट प्रॉफिट डाल देती हूँ 645। अब टोटल कर लेती हूँ, इस तीनों का टोटल करूंगी तो मेरा कितना आएगा 13890। इन तीनों का टोटल करो तो मेरा कितना आएगा 10095। अब दोनों साइड का मैं टोटल करती हूँ, मैंने सारी चीज़ें डाल दी। अगर मेरी सब बैलेंस शीट मैच हो जाए तो मेरा आंसर ठीक होगा। और भगवान का नाम लेते हैं, क्रॉस करते हैं फिंगर और करते हैं अपने कैलकुलेशंस। इस साइड की कैलकुलेशन करें तो हमारा क्रेडिटर्स, कैपिटल अकाउंट और बिल पेबल तो हमारा कितना आता है बच्चों टोटल 28635। इस साइड की कैलकुलेशन करते हैं, कैश इन हैंड और सारा मशीनरी कितना आता है बच्चों मेरा 28635। तो चलो हमारी बैलेंस शीट टैली होगी, मतलब हमने सब कुछ ठीक किया है। क्लियर, बहुत इजी इलस्ट्रेशन था ये। इसमें हमने कौन कौन से एडजस्टमेंट की एंट्री ली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले ली है, डेप्रिसिएशन भी ले लिया हमने, बैड डेट्स वाली भी एंट्री ले ली, प्रोविजन को क्रिएट किया डेटर्स और क्रेडिटर्स का वो भी ले लिया हमने, प्रीपेड एक्सपेंसेस दिए वो भी ले लिए, ठीक है। और इसमें हमारा जो स्टॉक भी था वो भी हमने कंसीडर कर लिया। क्लियर, इसमें हमने बहुत सारी एडजस्टमेंट वाली एंट्री भी समझी है। तो अगर आपको कोई दिक्कत रह गई हो इस इलस्ट्रेशन में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं आपको समझा दूंगी। बहुत इजी इलस्ट्रेशन था। पहले एक बार जो मेरा ये जो इलस्ट्रेशन वाला पेज है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, एक बार मेरे को देख के वीडियो देख के सॉल्व करना और फिर उसके बाद दूसरी बार बिना वीडियो देखे सॉल्व करना। तो जहाँ जहाँ आपको लगता है कि आपको क्लियर नहीं हुआ बहुत सारी चीज़ें तो आप फिर से वीडियो चलाना और फिर से देखना उसको, फिर आपको अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। तो इसका इलस्ट्रेशन का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो पक्का, तो उसके बाद सॉल्व करना, अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। और मेरा मैं आंसर वाला भी आपको दिखा देती हूँ, इसका भी आप स्क्रीन शॉट ले लो। ये मेरा जो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग अकाउंट में कैसे हमारा जीपी निकला, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, इसका भी आप ले लो एक बार स्क्रीनशॉट। देन मेरा जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट का भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप खुद कैलकुलेशंस करना फिर मैच करना, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
विद मोर इलस्ट्रेशन। आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ऐसे ही बने रहिए मेरे चैनल पे और मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लाने वाली हूँ। अगर आपने सब्सक्रिप्शन किया होगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी जो मैं नई नई वीडियोस पोस्ट करूंगी। और बेसिकली मेरा मेन मोटिव एज यूजुअल जो आपको पता ही है कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कराना, कुछ भी क्रैम ना करना। अगर हम चीजें अच्छे से लॉजिकली पढ़ेंगे तो हमें लाइफ टाइम तक याद रहेगी। और हमारा मेन पर्पस यही है कि सिर्फ हम एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ना पढ़े, हम प्रैक्टिकली लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े। तो चलिए, थैंक यू।